Assalamualaikum dear learners, on request I am making video on exercise 9.2 9th class arts math। ये ग्राफ के बारे में है कि ग्राफ को प्लॉट करना है, आपने डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं। तो इसको एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ को तीन तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तीन मेथड्स हैं। एक तो ये है कि आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, उनको आप प्लॉट करके ग्राफ बना सकते हैं। दूसरी बात कि आपको कोई टेबल गिवन होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का कोई टेबल गिवन हो जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी गई हों, और इस तरह के कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 हो गया, 6 4 हो गया। इस तरह के कुछ पॉइंट्स होंगे या एक्स वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, उससे आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ जो है वो है इक्वेशन, कि आपको कोई इक्वेशन दी होगी, जैसे y = 2x + 1 है, इस तरह की इक्वेशन दी होगी, इससे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड्स हैं किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के। तो 9.2 में यही तीनों मेथड्स आपने यूज़ करके ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। जब पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं तो उससे ग्राफ प्लॉट करना सबसे ईजी वे है। तो यहाँ पे A, B और C 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपने इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ को बनाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो ये आपका हो गया कार्टेशियन प्लेन, XY एक्सिस और आपका स्केल। ओके, स्केल लिखना लाजमी होता है। यहाँ पे x+ होता है, यहाँ x-, ये y+ और यहाँ पे नीचे y- होता है। अब आपने कहाँ तक जाना है, इसकी रेंज क्या होती है, वो आपने यहाँ इसी देखना होता है। देखें, x के पहले वाले जो होते हैं वो x के होते हैं, 1 7 और 1। इसका मतलब है कि हमें x पे जस्ट 1 से 7 तक वैल्यूज़ चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप 1 से 7 सारी वैल्यूज़ दें, आप स्किप भी कर सकते हैं कि 1 उसके बाद ले लें आप 3 या 5 या 7। 1 से लेके मैंने 7 तक यहाँ लिख लिए। स्किप आप तब करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 के बाद एक जैसे डिजिट को छोड़ते हुए आप अगला डिजिट रखें। जैसे फॉर एग्जांपल 1 को आपने लिखा, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ लें, 4 लिख लें, फिर 2 डिजिट छोड़ लें, फिर 7 लिख लें। इस तरह से 1 के बाद आएगा 4, 4 के बाद फिर 7, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ डिजिट्स इसलिए मेंशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये एक्सिस इनकम्प्लीट ना रहे। और यहाँ पे देखें वाई एक्सिस पे दूसरे वाले होते हैं 0 0 और 8। मतलब इसका मतलब है कि आपने वाई एक्सिस पे 8 तक जाना है, 0 से 8 तक। तो ये होता है आपका पॉइंट 0। तो यहाँ पे भी आप 2 4 8, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट स्किप कर दिए। यहाँ पे -2 लिख लें, -4 लिख लें, नीचे वाला चाहिए नहीं, जस्ट हम वो उसके लिए लिख लें। यहाँ पे आपने स्केल लाजमी लिखना होता है कि आपके पास अगर आप ग्राफ पेपर बनाएं, आपके पास बॉक्सेस होंगे जिसमें एक बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखे 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो ये 5 बॉक्सेस छोड़ के आएगा, क्योंकि इतना बड़ा आपके पास ग्राफ पेपर नहीं होता। तो 1 बिग बॉक्स आप, या फिर आप ये लिखें कि 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन एक्स एक्सिस, 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, और वाई एक्सिस पे स्केल लागू होगा। ज़रूरी नहीं है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्केल सेम हो। वाई एक्सिस का स्केल देखें, मैंने 2 2 छोड़ के लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फुल 5 बॉक्सेस भी ले सकते हैं, 10 बॉक्सेस भी ले सकते हैं, दरमियान वाले जो छोटे वाले बॉक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें कि 5 स्मॉल बॉक्सेस या 10 बॉक्सेस लिख लें। 5 स्मॉल बॉक्सेस इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, 2 यूनिट कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिखा है और 2 के बाद 4 लिखा है। अब आपने पॉइंट प्लॉट करना है A1 0, 1 और 0, मतलब कि दिस इज़ 1। इसके लिए हम, ये 1 है और ये 0 है, इसका मतलब कि ये पॉइंट बनेगा 1 0 A। पॉइंट मेंशन करना लाजमी है। उसके बाद B है 7 0, दिस इज़ 7 और ये 0। इसको अगर आप हल्का सा इसके ऊपर सर्कल बना लें तो ये वाज़िया हो जाता है। और C पॉइंट है 1 8, 1 ये है और 8 तक आपने जाना है, मतलब यहाँ से 1 के सामने और 8 के सामने एक नुक्ता आना चाहिए, ये चीज़। इसको पॉइंट का नाम दे देंगे 1 8। अब आपने इसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करते हुए आपने तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। ए को ज्वाइन किया B से,
बी को ज्वाइन किया सी से और ए को भी सी से, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में आपने ज्वाइन कर लेना है, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट से ग्राफ प्लॉट करना सिंपलेस्ट मेथड है किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने का। दूसरा मेथड है ग्राफ प्लॉट करने का कि टेबल आपको गिवन हो। इक्वेशन वाला मेथड मैं आपको थर्ड पे करवाऊंगी, क्योंकि सबसे आसान मेथड हो गया वो पॉइंट्स वाला, सेकंड मेथड इजी ये होता है। उसके बाद थर्ड आता है इक्वेशन वाला, जो कि आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ता है। ये आपको डायरेक्ट पॉइंट्स गिवन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट्स हैं एक्स वाई। पहले पॉइंट को हम नाम दे दें ए का, ये आप खुद से नाम देने पड़ेंगे, ठीक है। ए 3 - 5, बी मतलब कि ये 2 और इसके सामने 3, इस तरह लेना है, 2 का -3, सी 1 पे -1, डी 0 पे 1, फिर -1 पे 3, इसको ई नाम दे दें, एफ -2 पे 5 और फिर जी नाम दे दें -3 पे 7, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए। अब देखें पहले में पॉइंट्स दिए हुए थे, अगले में टेबल दिया हुआ है, उससे आपने पॉइंट्स निकाल लिए। अब सिंपली इसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें एक्स के पॉइंट्स, मतलब कि पहले पॉइंट्स हैं 3 2 1 0 -1 -2 -3। इसका मतलब ये है कि आपने 0 इधर आगे की तरफ जाना है 1 2 3 तक और पीछे की तरफ -3 तक, बस। तो यहाँ पे कर लें 1 2 3 और यहाँ से -1 -2 -3, ठीक हो गया। तो यहाँ साथ ही मैंने एक्स एक्सिस का स्केल भी लिख लिया कि 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, कि जो बिग बॉक्स होता है जिसमें 10 बॉक्सेस होते हैं, एक शार्प सा बॉक्स बना होता है, वो सबसे बड़ा बॉक्स होता है, तो उसको आपने 1 यूनिट रखा। इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि जो वाई एक्सिस है वहाँ पे 1 3 5 और 7 ये पॉजिटिव में जा रही हैं और नीचे की तरफ आ रही हैं -1 -3 और -5। तो यहाँ पे हम क्या मतलब कि ऊपर की तरफ हम जस्ट 7 तक लेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 3 5 7, स्किप कर ले लिया। इस तरह नीचे भी -1 -3 -5 -7, ओके। अगर आपने इस तरफ 1 3 5 7 लिया तो नीचे की तरफ भी -1 -3 -5 -7 लेंगे। इस तरफ 1 2 3 लिया तो यहाँ भी -1 -2 -3 चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं लेकिन इस तरह से चेंजिंग नहीं होगी। अब आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि पहला पॉइंट है 3 - 5, तो 3 और -5 ये 3 है। पहले आपने x का पॉइंट देखना है, तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो x3 इसको आपने लेके जाना है -5 तक, y के -5 तक, मतलब कि जो पॉइंट है वो -5 और 3 के बिल्कुल सामने आना चाहिए। इसको हम नाम दे देते हैं a का। इसी तरह b है 2 और -3, ये 2 इसको लेके जाना है -3 के सामने, तो ये -3। अब ये 2 और -3 के सामने आ गया ऐसे, दिस इज़ बी पॉइंट। सी पॉइंट है 1 -1, एक्स का 1 मतलब आपने पहले यही लाइन देखनी है, ये वाली लाइन नहीं देखनी। 1 और इसको सामने लेके आना है -1 के, यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज़ सी पॉइंट। अब अगला है D 0 1, ये 0 और दूसरा 1 है, तो दूसरा 1 यहाँ पे आएगा, इसको पॉइंट को नाम देंगे D का। अब E है -1 3 -1 और इसको लेके जाना है कहाँ तक, 3 तक, तो ये 3 आ जाएगा E पॉइंट। F पॉइंट पे -2 से 5 तक, -2 ये है और इसको सामने लेके जाना है 5 के, ये आ जाएगा F पॉइंट। और G है -3 से 7, तो -3 से आपने 7 तक जाना है, 7 के सामने और -3 के सामने एक आपका डॉट आना चाहिए, इसको नाम देते हैं G का। और फिर आपने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, तो आपके पास एक ग्राफ की लाइन आ जाएगी। तो ये हो गया सेकंड मेथड ग्राफ प्लॉट करने का। अब थर्ड मेथड पे आते हैं। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। फाइनली इसमें है आपने ग्राफ करना है ग्राफ y = 3x का। तो इस तरह की जब इक्वेशन हमारे पास आ जाती है तो उसको हम किस तरह सोल्व करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं खुद से, इधर नाम दे देते हैं x का, इसको दे देते हैं y का। अब आपने x की वैल्यूज़ खुद से लेनी है और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो x की वैल्यूज़ आपने कौन सी लेनी है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ये जब आपको इक्वेशन सोल्व करनी है तो आपको ये खुद से लेनी है वैल्यूज़, ये याद रखना है।
अब आपको जब ये वैल्यूज़ खुद से ले लेनी है तो आपने ये वैल्यूज़ बारी बारी करके इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो y इक्वल टू 3 और x आपने पहले क्या पुट करना है, -3, और इसको जो भी होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है उसको आपने आंसर ले लेना है -9। अब देखें पहला पॉइंट बनेगा -3 और आंसर क्या आया -9, मतलब आपने पुट किया -3 और आंसर आया -9, तो पहला पॉइंट बन गया -3 -9। एक्चुअली आपने पॉइंट्स ही बनाने हैं। तो दूसरा पॉइंट लेंगे y इक्वल टू 3 और अब x या क्या पुट करना है, -2, तो ये क्या आ जाएगा -6। तो यहाँ पे साथ ही आपने बी पॉइंट लिख लेना है कि आपने -2 पुट किया और आंसर में मिला -6। इसी तरह बाकी पॉइंट्स पुट करने हैं, और ये भी अब आपने साथ साथ करना है कि ये जो आपका पॉइंट्स आ रहे हैं इसको आप टेबल भी फुल करते जाएं। -3 पे आया -9, -2 पे आया -6, -1 पे आया -3, और अब ज़ीरो पे चेक करते हैं y इक्वल टू 3 और साथ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ही आ गया। इसका मतलब कि d इज़ 0 0, तो यहाँ पे ज़ीरो पे ज़ीरो, और y इक्वल टू 3 टाइम्स अगला 1 डालना है तो ये आ जाएगा 3। इसका मतलब है ई में आपने 1 डाला और आपको 3 मिला, तो 1 पे आंसर आया 3। अब इसी तरह x जगह 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 6, f बन जाएगा 2 6, तो ये 2 और ये 6, और y इक्वल टू 3 टाइम्स 3, ये 9, तो g पॉइंट इज़ 3 डाला 9 आया, तो 3 पे 9। अब आपके पास ये पॉइंट्स बन गए। अब इसको हम प्लॉट कर लेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि x से क्या पॉइंट्स हैं, माइनस में कितने हैं और पॉजिटिव में कितने हैं। तो -3 -2 -1 ये माइनस में है, फिर 0 है, और प्लस वाली साइड पे हैं 1 2 3, ये आ गए। अब सेकंड पे आपने देखने हैं y के पॉइंट्स, y पे है -9 -6 -3, और फिर 0 है, और प्लस वाली साइड पे हैं 3 6 और 9, इसलिए मैंने जस्ट ये 3 6 और 9 लिए। ओके, ग्राफ आपको लेना आ चुका होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। -3 पे 9, -3 कहाँ पे, पहले इस लाइन पे देखना, -3 ये है, सामने जाना है कहाँ पे, -9 तक, -3 से -9, ये आ जाएगा एक पॉइंट, इसको आपने ए का नाम दे देना है। बी है -2 -6, -2 से -6, ये सामने इसके, मतलब -2 के सामने और -6 के दोनों के सामने आना चाहिए बी पॉइंट। और सी है -1 -3, -1 और -3 के सामने आना चाहिए पॉइंट, ये सी आ जाएगा। डी है 0 0, तो 0 0 कहते हैं हम ओरिजिन को, यहाँ पे 0 और 0 होता है, इसको ई, और आगे है, सॉरी दिस इज़ डी, ई इज़ 1 3, 1 और 3, 1 और 3 के सामने नुक्ता आएगा, और इसको नाम देते हैं ई का। फिर 2 और 6 के सामने, ये 2 और 6 के सामने आ जाएगा, और 3 और 9 के सामने आ जाएगा ये वाला। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप पॉइंट्स मिलाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर कोई पॉइंट आगे पीछे हुआ इसका मतलब कि गलती आपकी है। तो लें जी, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में करवा रही हूँ, y इक्वल टू x -3, और आपने जब भी क्वेश्चन लेनी है तो यही पॉइंट्स याद रखने हैं, यही पॉइंट फिक्स हैं और आपने यही पुट करने हैं। तो पहला ले लेते हैं y इक्वल टू x -3, और x या क्या डालना है, -1 -3। बाकी इक्वेशन बिल्कुल वैसी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ x जगह आपने वैल्यू पुट करनी है। तो 2 को -1 करने से -2 -3, कैलकुलेटर यूज़ करें अगर आपको साइन का थोड़ा सा भी इशू है, या इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डालें ब्रैकेट के साथ और आपको आंसर दे देगा y इक्वल टू -5। तो a है, आपने वैल्यू डाली -1 और आंसर आया -5, तो पहला पॉइंट बना -1 -5। इसी तरह y इक्वल सेकेंड वैल्यू डालेंगे x जगह -2, और वो वाला -3 वैसे ही आएगा, तो 2 2 4 होता है, -4 -3, ये बनेगा -7। तो बी पॉइंट बन गया -2 और -7। साथ साथ टेबल को फिल करते जाते हैं, -1 पे आया -5 और -2 पे आया -7। इसी तरह अगला पॉइंट, कि ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपने स्केल कैसे लेना है। एक्स का स्केल तो क्लियर है, और वाई का स्केल देखिए। अब वाई पे नीचे की तरफ माइनस की तरफ -1 -3 -5 -7 -9 आ रहे हैं। इसी तरह आपके पास दूसरे जो पॉइंट्स हैं, प्लस वाली साइड पे आपके पास सिर्फ 1 और 3 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, मतलब कि नीचे वाली साइड पे आपको ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, तो -1 से स्टार्ट करते हैं, -1 -3 -5 -7 और -9।
क्योंकि लास्ट हमारा -9 है। और इसके बाद इस तरफ आया 1 3, लेकिन हम यहाँ से 1 3 5, अगर क्योंकि हमें नहीं चाहिए तो हम जस्ट इतना भी काफ़ी है। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है a -1 -5, -1 और -5 के सामने आना है, तो ये पॉइंट आ गया a। और फिर -2 से -7, -2 से -7 की तरफ जाना है, ये b पॉइंट आ जाएगा। इस तरह c पॉइंट है -1 -3 -9, -3 से -9 पे आना है, ये c पॉइंट हो गया। और d पॉइंट है आपका 0 पे -3, मतलब 0 पे -3, ये पॉइंट। और उसके बाद e पॉइंट है 1 पे -1, 1 पे -1, ये पॉइंट बनेगा। और उसके बाद f पॉइंट है 2 पे 1, 2 पे 1, 2 और 1 के सामने। और इसके बाद g पॉइंट है 3 पे 3, ये 3 और सामने इसके 3। तो इस तरह से अब आपने इसको ज्वाइन करना है। तो ये आपका एक आंसर आ गया है, ये ग्राफ है। और इसके आप स्केल लिख सकते हैं। तो जो एक्स एक्सिस का स्केल है वो है कि आपके पास 1 बिग बॉक्स इक्वल होगा 1 यूनिट के। और यहाँ पे जो आपके पास 1 बॉक्स है, या आपके पास यहाँ 5 लाइन ले सकते हैं आप। तो 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको आप ऐसा करेंगे, पहले एलसीएम ले लें 2 -x -3/2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिक और भी यूज़ होती है, वो ये कि आपने ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाए, मतलब -3 करने के बाद 2 पे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। आपने कौन से पॉइंट्स लेने हैं, मतलब आप -1 लें, यहाँ पे x जगह आप 1 लें, तो फिर y इक्वल टू -1 -3/2 आएगा, जो क्या आएगा -4/2, और आंसर आ जाएगा -2। तो यहाँ -2 पहला पॉइंट बनेगा a1, और उसके बाद -2। अब आप देखें यहाँ पे आप सेकेंड जो पॉइंट है -x -3 है, तो आप 2 नहीं डाल सकते, क्योंकि आप -2 -3 डालेंगे ना यहाँ पे, तो -5/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -2.5। तो पॉइंट प्लॉट करना थोड़ा ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा नंबर लें जो -3 करने के बाद 2 पे डिवाइड भी हो जाए। तो 1 के बाद हम 2 नहीं ले सकते, इसका मतलब 3 ले लेते हैं, -3/2, तो ये आ जाएगा -6/2, और कट के आ जाएगा -3। तो आपने डाला 3 और आंसर आया -2। तो यहाँ पे 3 और नीचे -2, इट्स -3, सॉरी -3। इसी तरह हम 4 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि -4 -3 -7 हो जाएगा, तो हम कर लेते हैं 5 पुट कर लेते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 5 पुट करनेंगे, माइनस तो क्वेश्चन का है ना, हम 5 पुट कर रहे हैं, माइनस क्वेश्चन का है, -5 हम नहीं पुट कर रहे, -3/3। तो ये आ जाएगा -8/2 और -4। तो ये बनेगा -5 पे -4। तो यहाँ 5 पे हम लिख लेंगे -4। अब क्योंकि हम 1 3 5 ले चुके हैं, अब हम -1 -3 और -5 ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम -1 लेंगे, y इक्वल टू माइनस क्वेश्चन फॉर्मूले का है, सॉरी माइनस क्वेश्चन का है, और हमने भी -1 लेना है, और ये -3/2। तो हमने ये एक क्वेश्चन का माइनस और एक हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा +1 -3/2। तो ये आएगा -2/2, आंसर देगा -1। तो पॉइंट बनेगा, आपने पुट किया -1, आंसर आया -1। तो इसको नाम भी देते जाएं, दिस इज़ b पॉइंट, ये c पॉइंट कर लेते हैं, इसे d पॉइंट कर लेते हैं। तो -1 पे आंसर आया है -1। अब इसी तरह हम -3 पुट करते हैं, तो माइनस क्वेश्चन का और एक माइनस हमारा, तो यहाँ -3/2, तो ये आ जाएगा +3 -3/2, 0/2, आंसर 0। आपने डाला -3 और आंसर आया 0, तो -3 पे 0। इसी तरह अब जो आपके पास लास्ट बचा, विच इज़ y इक्वल टू -5 -3/2। साइंस का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। 5 -3/2, यह आ जाएगा 2/2, और आंसर आएगा 1। तो y इक्वल टू
1 आ गया, आपने पॉइंट डाला -5 और आंसर आया 1। इसको नाम दे दें DEF। ओके, ये आ गया -5 पे 1। इसके लिए इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। अब इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस पे देखें, आपके पास प्लस वाले में 135 है और माइनस वाले में -1 -35 है। तो आप वैसे इसमें दरमियान में 0 भी ले सकते थे। ओके, कम से कम 5 या 6 पॉइंट 7 पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 3 और 5, और पीछे की तरफ -1 -3 और -5। इसी तरह अब वाई एक्सिस पे देखें, प्लस वाले में सिर्फ 0 और 1 है, और पीछे जो है वो -1 -2 -3 -4 है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं -1 -2 -3 और -4 ले लेते हैं, और ऊपर की तरफ ये आ गया 0 यहाँ पे, और ऊपर की तरफ 1 2 3 तक ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे -4 और ये -5 इसका है, ठीक हो गया। अब आपने इसमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो ए है 1 -2, मतलब कि 1 पे -2, 1 और -2 के सामने ये आ गया ए पॉइंट। अब बी पॉइंट है 3 और -3, 3 ये वाला, और इसको -3 तक लेके आना है, तो ये हो गया बी पॉइंट। और सी पॉइंट है 5 -4, 5 के सामने -4, ये आ गया सी पॉइंट। अब आ गया डी -1 पे -1, ये -1 है और ये भी -1 है, ये आपके पास ये पॉइंट बनेगा ई पॉइंट। आगे सॉरी डी से डी -3 0, -3 पे 0, मतलब ये -3 है और ये 0 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा ई। आगे है एफ -5 पे 1, ये -5 और इसके सामने 1, ये, तो ये आ जाएगा एफ पॉइंट। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, और तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा और ये इसके आंसर्स आ जाएंगे। तो जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, और उनको ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको जस्ट डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपने कुछ भी प्लॉट नहीं करना, कुछ भी सोल्व नहीं करना। डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट जो आपके एक्स के होते हैं फर्स्ट नंबर्स, उनको हम कहते हैं डोमेन, और जो सेकेंड नंबर्स होते हैं उनको रेंज कहते हैं। इतनी सी बात है। तो डोमेन आपने लिखनी है, जो आपको ग्राफ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें से आप पहले पहले पॉइंट्स ले लें। तो पहला पॉइंट है -1, ये ध्यान रखना है कि जो छोटा है वो पहले आए, फिर -1 के बाद आता है 0 और फिर आता है 1। इसकी ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है, आपने कर्ली ब्रैकेट ही लगानी है, दूसरे कोई राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, क्योंकि ये सेट होता है इसलिए। और रेंज जो है वो हम कहते हैं सेकंड वाले नंबर को, सब के दूसरे दूसरे एलिमेंट्स। इसका है -4 -1 2, -4 -1 2, ये आ गया रेंज। तो बस ये इतना सा ही है, इसी तरह बाकी दो पार्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो लर्नर्स, अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई है सो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया। थैंक यू सो मच।